अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरोफियत से होंगे जी। जो आज का हमारा बेसिक लेक्चर है या जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सास बैकलिंक्स। आप में से मोस्टली लोग वो लोग हैं जो ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एसईओ की फील्ड में काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैंने इस 3 ईयर में अपनी ऑन पेज से भी बहुत से प्रोजेक्ट्स को रैंक किया हुआ है, ठीक है। मैंने ऑफ पेज से भी बहुत से प्रोजेक्ट्स को रैंक किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी मूवमेंट ली थी सास बैकलिंक्स में, मैंने इसमें भी बहुत से प्रोजेक्ट्स को डन किया हुआ है, ठीक है। बहुत से लोग शायद मुझे जानते होंगे और कुछ लोग शायद न्यू भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस सास बैकलिंक्स, इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस 1 साल का है। और इसमें जो है वो मेरी अर्निंग जो है तकरीबन मैं ऑलमोस्ट जो है वो 28 लाख के ऑर्डर्स जो है वो सास बैकलिंक्स की कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं सिर्फ सास बैकलिंक्स के ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें साइड पे हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग सिर्फ उसी में इंटरेस्ट लेते हैं जो खुद कमाता हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। अब सास बैकलिंक्स बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह वर्क करता है, और इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन एज अ गेस्ट पोस्ट किस तरह ज़्यादा होता है, और इसमें अभी तक कंपटीशन इतना क्यों नहीं है या लोग इसमें इतने जो है इन क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। अब सास बैकलिंक बेसिकली होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड साइट, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड साइट्स वो होती हैं जैसा आपके पास सैमरश है, आपके पास एएचआरईएफ है, यानी ऐसी वेबसाइट्स जो हमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रही हैं और वो एज अ साइट भी हैं, यानी उनको भी रैंकिंग की ज़रूरत होती है अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। अब ऐसी साइट का जो मेन फोकस होता है अर्निंग का, वो अपनी सर्विसेज को सेल करना होता है, ठीक है। इनको गूगल के एडसेंस अप्रूव नहीं होते इन साइट्स पे, ना ही ये एड्स नेटवर्क के जरिए पैसा कमाती हैं। इनका सबसे ज्यादा मेन फोकस अपनी सर्विस को सेल करके पैसा कमाना होता है। और कोई भी बंदा अगर अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता है तो एट द टाइम अगर उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, वेबसाइट डेवलप किया है, तो उसको जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट वेज चाहिए होते हैं। अब ये कंपनीज जो हैं ये गूगल एड्स पे भी काम करती हैं, ये कंपनीज सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए भी अपने उस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करती हैं, और ये कंपनीज एसईओ के जरिए भी अपने सॉफ्टवेयर को रैंकिंग पे लाना चाहती हैं, ठीक है। यानी ये बहुत हाईली बजट होती हैं सॉफ्टवेयर की कंपनीज जो होती हैं, और इन्होंने जो वेबसाइट डिज़ाइन की होती है ये हमारी तरह ये वर्डप्रेस इन चीज़ों पे डिज़ाइंस नहीं होती इनकी वेबसाइट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या बैक एंड से बनी होती हैं, जिसमें प्योर कोडिंग के जरिए इनकी साइट्स डेवलप की होती हैं। अब जी मोस्टली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ ताकि किसी का ये क्वेश्चन ना हो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड साइट कौन सी होती है। जैसे ये मैं एग्जांपल वही मैंने उस शीट में भी लिखी है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक जो है वो साइट आपके सामने यहाँ पे अभी ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये क्लोज डॉट कॉम जी एक सास की साइट है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड साइट है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड साइट है। ये देखिए, सबसे पहली चीज है कि इनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी, इनकी कोई ना कोई सर्विसेज होगी, ठीक है। अब ये मार्केटिंग की कोई मतलब सॉफ्टवेयर है जिसमें ये आपको डिफरेंट चीजें निकाल के देते हैं, ठीक है। अब आप किस वेबसाइट को जो है वो सास की कह सकते हैं, या आप किस वेबसाइट को सास की लेके चलेंगे। अब वो वाली वेबसाइट जो सबसे पहले तो किसी सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट हो, ठीक है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो। और दूसरी चीज ये है कि सर्विस बेस्ड वेबसाइट होने के साथ साथ वो वाली वेबसाइट ब्लॉग का भी पोर्शन रखती हो, ब्लॉग का भी पोर्शन रखती हो, ऐसी वेबसाइट जो ब्लॉग भी अलो करती है। ये देखिए, इसमें ब्लॉग का भी पोर्शन होता है। अब हम इस वेबसाइट के गेस्ट पोस्ट आर्टिकल या लिंक इंसर्शंस ये किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत रैंकिंग साइट्स होती हैं। अगर मैं आपको इसका डीआर या इसकी अथॉरिटीज वगैरह दिखा दूं ना, तो ये तो आप कहेंगे सर इसकी तो इतनी अथॉरिटी है, इसे बैकलिंक्स की क्यों नीड है। क्योंकि मैं आप में से मोस्टली लोग अभी तक प्रीमियम पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। मोस्टली जो लोग हैं वो अगर कीवर्ड्स के जरिए क्लाइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं ना, तो उनका टारगेट पता क्या होता है, उनका टारगेट ये होता है कि हम ना 1K से लेस वाली साइट्स को compete करें। मतलब उनके जहन में, कई लोगों के जहन में ये बात है कि शायद
जिनके ट्रैफिक 1K से कम है वही साइट जो है वो बैकलिंक्स लेती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो प्रीमियम हो चुकी हैं, जिनका DR 90 तक पहुंच चुका है, वो भी बैकलिंक्स डेली बेस पे लेती हैं, और बैकलिंक्स उनकी बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। और ये सास वाले तो बहुत ज्यादा बैकलिंक्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको इनके साथ डील करना आना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज होती हैं, और मोस्टली आप पहले क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जब आप कंपनीज में शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको मजीद एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हैं, ठीक है। अगर हम इसी की जो है वो अथॉरिटी चेक कर लेते हैं, यानी इसका DR ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो साइट मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये डेली बेस पे समझ लेना, ज्यादा नहीं तो चले मिनिमम कहूँ तो 7-8 बैकलिंक्स जिन्होंने डेली बेस पे लेने होते हैं, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखें, close.com साइट का नाम है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सारी चीजें आपको पहले फ्री में दिखाएंगे, पेड में कुछ नहीं दिखा रहे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो फ्रीली काम कर सकें, ठीक है। और मेरी नज़र में जो भी बंदे बैकलिंक्स की फील्ड में काम कर रहे हैं या SEO में काम कर रहे हैं, उनको सास की बहुत ज़रूरत है, उनको सास में मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनका एक भी प्रोजेक्ट अगर किसी को मिलता है तो वो रीसेलिंग से, अगर आप डेली के 1000-1500 कमा रहे हैं, तो अगर आप एक भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप महीने का जो है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, 80 DR है जी, डेली बेस पे ये वेबसाइट बैकलिंक्स ले रही है, ठीक है। और अब बात ये आती है कि जिसका 80 DR है उसने उतने ही अच्छी साइट से बैकलिंक्स लेने हैं, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि सास की जो साइट्स हैं वो बैकलिंक्स लेती हैं, ठीक है। ये सारी एग्जांपल लिखी थी मैंने, और ये इस मतलब जो पोस्ट मैंने बनाई है, ये जो PDF, इसमें सिर्फ मैंने अपने लिए पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मैं आपको इधर ही क्लियर करता जाऊंगा। अब इसमें ना मोस्टली लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अहमद उस्मान कह रहा है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोगों को अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली एक दफ़ा AR लिख दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। आवाज़ क्लियर है, आपकी तरफ इशू है। अच्छा, अब देखें लिंक इंजर्शन। लिंक, आपने लिंक इंजर्शन का नाम सुना होगा, गेस्ट पोस्ट का नाम सुना होगा, लेकिन ये लिंक एक्सचेंज, ABC एक्सचेंज, लिस्ट पोस्ट, टूल एडिशन, ये चीज़ें बहुत न्यू हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और बेसिकली इस फील्ड में जो है आप लिंक एक्सचेंज पे काम करते हैं। अब लिंक एक्सचेंज होता क्या है, देखें जी, सपोज करें अब मैं हूं ना, मैं क्लाइंट हंट कर रहा था, मुझे एक क्लाइंट मिल गया जी, सास बैकलिंक का एक क्लाइंट मिल गया जी। अब उस क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे लाइक एज ये वाली ऊपर साइट्स लिखी ना कि मुझे close.com पे बैकलिंक लेना है। अब close.com के साथ जब आप कनेक्ट होंगे या राबता करेंगे, तो close.com हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज दे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपको पेड में लिंक दे, यानी जिस तरह गेस्ट पोस्ट में होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपको एक्सचेंज में दे। एक्सचेंज का मतलब है ये आपसे पैसे चार्ज ना करे और आपसे इन रिटर्न में क्या ले ले, लिंक ले ले। जब ये काम होता है, यानी जब लिंक एक्सचेंज होती है, तब आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर वो हमारा प्रॉफिट होगा कहाँ से। अब देखें, ये जो close.com है ना जी, ये साइट वैसे अगर पेड में हम लेंगे तो इसकी जो एक बैकलिंक की प्राइस है वो $400 से $500 तक होती है, ठीक है, अगर पेड में लेंगे। और जब हमें ये फ्री में एक्सचेंज में मिल रही है, तो इसे हम जो साइट देंगे वो हम कोई भी सास की ऐसी लो साइट दे सकते हैं। यानी सिंपल अगर मैं कहूँ, जिन जिन वेबसाइट का DR 80, जैसे ये क्लोज का 80 है ना, तो ये 70 DR वाली साइट्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब जो 70 DR वाली साइट्स हैं वो आपकी 60 DR वाली साइट्स को इन एक्सेप्ट कर लेती हैं। बात करने का मकसद है, ये लो वाली साइट को एक्सेप्ट कर लेती हैं और हम लो वाली साइट को कम पैसे दे के इनसे लिंक लेते हैं और लो वाली साइट का इनको दे देते हैं, और इनसे लिंक लेके हम अपने क्लाइंट को सेल आउट करते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज में हम जो लिंक किसी भी साइट से ले रहे होते हैं वो हमने सेल आउट करना होता है, और उसकी मिनिमम प्राइस आप जो है वो 150-130 इतनी चार्ज कर सकते हैं, और ये बहुत मिनिमम प्राइस है। एक एक लिंक $500-500 तक भी सेल होता है। और एक्सचेंज में मैं आपको बता दूं कि ऐसे लिंक्स भी मैंने एक्सचेंज किए हुए हैं जिसमें मैंने $200 क्लाइंट से चार्ज किया है, लेकिन $25 जो है वो मैंने पीछे पे किया है, यानी एक्सचेंज में लेके, ठीक है। यानी इसमें आप एक ऑर्डर पे भी जो है मैक्सिमम बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और मिनिमम की बात करें तो 5 to 10,000 इजीली आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं
जो माइनर सा प्रॉफिट माना जाता है सास बैकलिंग्स फील्ड में, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें तो शायद मैं एक लेक्चर में आपको कवर आउट ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक आपको ओवरव्यू, एक आपको इस फील्ड में इन होने के वो पॉइंट्स बता सकूं, ताकि आप लोग भी इस फील्ड में इंटरेस्ट लें। क्योंकि इस फील्ड में जितने भी लोग गैस पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है, यहाँ तक मुझे लगता है कि उनको इस फील्ड में स्टेप जरूर लेना चाहिए। क्योंकि बाकी उनका काम अगर चल रहा है, उनका एक भी या दो भी या तीन भी सास के बैकलिंक्स एक मंथ में कंप्लीट होते हैं, तो वो मिनिमम 40-50 थाउजेंड को अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ 3-4 लिंक से ही, अगर आप क्लाइंट के साथ काम करें। ये रीसेलिंग, इन चीज़ों से मैं बचता हूँ और बचाता भी हूँ कि रीसेलिंग और चीज़ है कि इधर से 500 बच रहा है, 200 बच रहा है, मार्केट खराब ना करें। काइंडली आप लोग भी जो है मार्केट को गोरों तक है महदूद रखें। हाँ, पाकिस्तानियों के साथ काम जरूर करें, लेकिन ये लिंक्डइन पे खास तौर पे लोगों ने अब पोस्टें लगाना शुरू कर दी है कि ये पीकेआर में आप इस चीज से बचें, यानी पीकेआर में पोस्टें ना लगाएं, ठीक है। अब देखें ये सारी, अब टूल एडिशन बेसिकली क्या होता है जी, ठीक है। टूल एडिशन क्या होता है, ये लिस्टिकल पोस्ट क्या होता है। अब ये टूल एडिशन बेसिकली ये होता है, मैं यहाँ पे अगर कोई आपको एग्जांपल दिखा सकूं, मैं सर्च करता हूँ बेस्ट मार्केटिंग टूल, ठीक है। ये एज एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों ने आज तक गेस्ट पोस्ट ली होगी, लिंक इंसर्शन कुछ लोगों ने ली होगी, ये आपने ना टूल एडिशन ली होगी, ना लिस्टिकल पोस्ट ली होगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, मतलब ये आपको अगर एक ही दम सारी चीज़ें सिखाएंगे तो आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। मैनुअल टच आपको दे रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को इस फील्ड का हाइप पता चल सके। अब देखें, ये भी एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है टूल एडिशन का, इसमें आप जितने भी देखोगे ना सारे टूल एडिशन है। ये देखें, ये टूल एडिशन है, ठीक है। टूल एडिशन का मतलब है कि उनका कोई टूल है, उसका नाम लिखा होगा, उसके नाम के साथ ही जो है, ये देखिए एक टूल आ गया, इसके साथ ही उनके टूल की पिक्चर लगी होगी, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरा टूल आ गया और उनके नाम पे उस टूल को उन्होंने ना बैकलिंक दिया होगा, ठीक है। ये सारे टूल एडिशन है जी। इस तरह टूल एडिशन वाली पोस्ट भी होती है साथ में, ठीक है। और टूल एडिशन जो क्लाइंट मांगता है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, टूल एडिशन में आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है और स्क्रीन अभी तक ओके है, सब ठीक चल रहा है, तो एक दफा AR लिख दें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक दो मैसेज आए थे कि आवाज कट रही है। हम्म, ऑलमोस्ट सबको ओके है, कुछ एक का इशू है, वो काइंडली अपना ना देखे खुद ही, ठीक है। अच्छा, ये टूल एडिशन का भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। इसके बाद ना ये देखें आगे आ जाता है जी, इसमें आप किस लोगों के साथ जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आप जो है एजेंसीज के साथ काम कर रहे होते हैं, आप कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, आप SaaS वेबसाइट के ओनर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन ओनर्स मोस्टली कम होते हैं, क्योंकि ओनर्स ने आगे बंदे रखे होते हैं जी, ठीक है। मैनेजर्स जैसे, हम उनको कहते हैं SaaS मार्केटर्स कहते हैं, या SaaS कंटेंट मैनेजर कहते हैं, या SEO मैनेजर होते हैं, या CTOs होते हैं, ठीक है। ये वो वाले बंदे हैं जो इस फील्ड में, जिनके लोगों के साथ हम काम करेंगे या हम काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म डेट यूज, यानी कि सास बैकलिंकिंग के लिए हम कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन एक इसमें न्यू प्लेटफॉर्म है जिसका कुछ लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा। वो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जी सास बैकलिंकिंग का, और उस पे आप बहुत से क्लाइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आप लिंक एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और आप उसी एक प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिंक्डइन, लिंक्डइन पे हर बंदा है अब, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन पे भी आप लोग सही तरह नहीं है, ठीक है। मैंने एक प्रो क्रॉस भी बनाया था, बहुत से लोगों ने देखा था, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी। इसके बाद गूगल है, आप लोग हैं। इसके बाद स्लैक, अब स्लैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सास बैकलिंकिंग का काम होता है, जिसमें आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी अटैच होते हैं, आप डिफरेंट जो है वो एजेंसीज के ओनर्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं स्लैक पे, यानी वो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सास पैकलिंग्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। स्लैक पे आपको पाकिस्तानी बहुत अभी कम मिलते हैं,
लेकिन अभी भी फिर भी थोड़े बहुत आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत कम है अभी। इंस्टाग्राम, जीएमबी, ये सारे जी आपके इस फील्ड में रहते हुए काम करने के प्लेटफॉर्म है। इसके बाद जी पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन, सास बैकलिंक में हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे भी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बहुत जरूरी चीज है, आप गेस्ट पोस्टिंग में भी काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखें, आपको अभी तक ना हर बंदे ने ये कहा होगा कि मेक अ पोस्ट डेली, जो पोस्ट होती है ना बेसिकली, आप देखें ना, मैंने ये पोस्ट लगाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने ये पोस्ट लगाई अपने व्हाट्सएप चैनल में, फेसबुक पे, और मैं अभी जो सामने मेरे पब्लिक बैठी है 37, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पोस्ट को देख के मेरे साथ अट्रैक्ट हुई है, ठीक है। यानी कि पोस्ट का बेनिफिट इतना है कि जब आप पोस्ट करेंगे आपकी प्रोफाइल पे व्यूज आएंगे, जब आपकी प्रोफाइल पे व्यूज आएंगे लोग आपको जानना शुरू करेंगे, और जब लोग आपको जानना शुरू करेंगे तो लीड्स आएंगे, लिंक्डइन पे लीड्स आती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक लीड्स नहीं आती तो आप इस चीज को सीखें, लिंक्डइन पे बाकायदा आपको लीड्स आती हैं, डेली बेस पे कोई ना कोई न्यू क्लाइंट आपको टच करता है, ठीक है। अब क्लोज करना आपकी मतलब होती है, आपके बस में होता है ना। देखें, अगर आपका लिंक्डइन किसी मतलब कीवर्ड पे रैंक कर रहा है तो आपको वहां से लीड्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना लिंक्डइन नहीं दिखा रहा क्योंकि वहां पे मेरे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, जो हर बंदे के कुछ प्राइवेसी होती है, ठीक है। फॉलो कंटेंट मार्केटर्स, मतलब कंटेंट मार्केटर्स को फॉलो करें, उनको देखिए वो किस वे में काम करते हैं, आप वो बंदे बनने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद मेक रिलेशनशिप नॉट ओनली बैकलिंक, इस फील्ड में आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, ना कि बैकलिंक। मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आप एक साल की वेबसाइट को आउटरीच कर लेते हैं तो आप वो अगर वो लिंक्डइन पे फीचर्ड में लगा दें, या लिंक्डइन पे आप उसका कोई भी प्रमोशन कर दें थोड़ी बहुत, तो आप उसी साइट को ऑलमोस्ट 10 से 20 लोगों को सेल आउट कर सकते हैं। उसी साइट को, एक आउटरीच की हुई साइट को आप डिफरेंट लोगों, गोरों के साथ, पाकिस्तानियों की तो बात नहीं कर रहा, गोरों में आप वही साइट जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिलीवर अथॉरिटी वर्क्स, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी रखें, ये ना हो कि फजूल, मोस्टली ये होता है जी, क्लाइंट आया जी पकड़ लो, ठीक है, लेकिन बाद में काम नहीं होता। यानी फोकस इतना रखें कि क्लाइंट एक दफा आपके पास आ गया तो वो जा ही ना पाए, वो क्यों जाए भाई, वो आपके पास आया है ना, तो वो कुछ ना कुछ लेके जाए, या समझे कि वो आपसे मुतासर होके जाए, वैसे तो जाए ही ना कोई क्लाइंट, ठीक है। और बात क्लाइंट को कैसे वो क्या कहते हैं जी ग्रैब करना है, ये सारी चीजों तो डिफरेंट है, ये तो प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं ना। क्लाइंट को क्लोज कैसे करना है, ठीक है, कौन से मैसेज पे हम किस तरह क्लोज कर सकते हैं। मोस्टली लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, सर बहुत लोगों को मैसेज करते हैं, क्लाइंट मैसेज के रिप्लाई नहीं करते, 1000 ईमेल कर चुके हैं, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सारी गलतियां आप लोगों की हैं या हमारी हैं, यानी मेरी हैं, चले आपकी नहीं मेरी है। यानी सपोज करो अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे हर बंदे का रिप्लाई नहीं आता, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी जद्दोजहद करता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, तभी मुझे भी रिप्लाई आता है। मैं भी जो है वो अपनी जद्दोजहद के साथ मैं भी अपने टाइम को मैनेज करके उनके टाइम के मुताबिक काम करता हूँ, ठीक है। इसी तरह होता है, अगर आप फील्ड में रहना चाहते हैं तो आपको अपने जो है वो क्या कहते हैं जी जोन, यानी फ्रीली जोन जो होता है, ये सुकून जो होता है, सिर्फ उसको थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत हार्ड मेहनत करनी ही पड़ती है, ठीक है। उनका टाइम देखें, हर स्टेट का टाइम डिफर है। अशापी ये देखें, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करके दिखा दूं ना, ये देखिए करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, ये मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कैलिफोर्निया का करंट टाइम क्या है। ये देखिए उनके सुबह के 8 बज रहे हैं, हम सोने की तैयारी में है जी, वो उठ रहे हैं। सारा दिन आप जितनी मर्जी ईमेल्स करते रहें, क्या फायदा, बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप उनके ऑफिस वर्किंग में जो आवर्स हैं उसमें मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह यानी आप उनके ऑफिस आवर्स को फाइंड आउट करें, फिर आप उनको उस आवर्स में मैसेज करेंगे, आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद फॉलो अप सेंड करें, फॉलो अप सेंड करेंगे आपको और रिस्पॉन्स बढ़ेगा। फॉलो अप की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली फोकस करनी पड़ती हैं, ठीक है, इस फील्ड में रहते हुए भी और बाकी फील्ड में रहते हुए भी। अब ना ये एक शीट है जी, ये सास बैकलिंग की एक शीट है, इस पे मुझे बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ये मेरी ना अपनी शीट है जी। अगर ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं एंड पे लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सेशन की ना हम एक मैं अलहदा मीटिंग का लिंक भेजूंगा, क्योंकि ये 40 मिनट की है तो ये एक्सपायर हो जाएगी, मैं उसका अलहदा भेजूंगा, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन सेशन लेंगे, ठीक है।
ये अभी आई थिंक 9 मिनट्स रहते हैं इसमें, मैं ये चीजें क्लियर कर दूं। अब ये मेरी शीट ही है जी, ठीक है। अब देखें इसमें जी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे। सबसे पहला जी ये तो यूआरएल आ गया, ठीक है। अब मैंने ट्रैफिक कंट्री लिखी हुई है कि ये यूएस की ट्रैफिक की साइट है या नॉन यूएस है, ठीक है, ये तो समझ आ गई सबको। इसके बाद है कैन लिंक टू प्रोडक्ट पेज, क्या ये प्रोडक्ट पेज को लिंक देती है? तो मैंने लिखा, किसी में नो लिखा है, किसी में यस लिखा है, ठीक है। यानी अब प्रोडक्ट पेज कौन सा होता है? यह यही वाली वेबसाइट है ना, देखें ये प्रोडक्ट्स है ना, इस पे क्लिक कर दें। ये देखें ये इनके आगे प्रोडक्ट, ये ऑटोमेशन आ गई, ठीक है, ये सारी क्या है जी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ये वाला लिंक जो है ना, ये है जी इनकी प्रोडक्ट का लिंक। अब मोस्टली साइट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट पेजेस को लिंक नहीं देती, ठीक है। अब ये इनका प्रोडक्ट पेज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ब्लॉग पे। अब ये इनका है जी ब्लॉग पेज, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा अभी, ठीक है। मतलब कि जो ब्लॉग पेज है उसको हम कहेंगे ब्लॉग पेज यहाँ से, और जो प्रोडक्ट पेज है प्रोडक्ट पेज। मतलब बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि क्लाइंट ने हमें कह दिया कि हमें प्रोजेक्ट वो वाली साइट चाहिए जो प्रोडक्ट पेज अलाउ करती हो। हम परेशान हो जाते हैं यार वो कौन सी साइट होगी, हम गेस्ट पोस्ट में खपते रहते हैं। मैंने बहुत सारा ये एक्सपीरियंस किया, मेरे पास लोग सवाल ही पूछने आ जाते हैं कि मतलब उनके पास जो होता है ना क्लाइंट, वो सास का आया पड़ा होता है, ठीक है, मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट सास के मुताबिक बता रहा होता है। लेकिन हम वो गेस्ट पोस्टिंग में हम उसको घसीट रहे होते हैं, उसको वो जर्नल साइड दिखा के उसको टैग की साइड दिखा रहे हैं, उसको मतलब जर्नल की तरफ ही ज्यादा मूव ऑन होती है हमारी, मैंने अक्सर देखा है, ठीक है। तो वो कैसे मान जाएगा भाई, उसकी जो वो चाह रहा है उसको वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग गेस्ट पोस्टिंग में भी काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में काम करें, आप क्लाइंट फाइंड कर रहे होंगे, तो आपके पास बहुत सारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स आती होंगी, बहुत सारे ई कॉम स्टोर आते होंगे, ठीक है। जो सर्विस बेस्ड साइट्स होती हैं वो सारी सास में फॉल करती हैं, और उनको सास में अगर आप काम करवाएंगे वो ज्यादा पैसे भी देंगे और लॉन्ग टर्म भी चलेंगे आपके साथ, बजाय आप उनको जर्नल पे लेके जाएं। जर्नल पे वो आपके साथ मैक्सिमम 10 ऑर्डर तक कम्पीट कर सकते हैं, इसके बाद वो जर्नल पे लिंक्स नहीं लेंगे, उनकी साइट की रैंकिंग उनको खुद बताएगी कि आप जर्नल पे ले रहे हैं, ठीक है। जाहिर बात है अगर एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है उसको सर्विस बेस्ड वेबसाइट से लिंक चाहिए, वो उतनी ज्यादा रैंकिंग में जाएगी। अगर एक क्लाइंट आपसे बैकलिंक ऑडिट मांग ले, एक क्लाइंट आपसे जो है वो अपनी आपकी बैकलिंक स्ट्रेटेजी मांग ले, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी बैकलिंक स्ट्रेटेजी क्या दें। इन चीजों को असल सीखना जो है वो गेस्ट पोस्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको एक स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमने 1000 मेल किए और अगर सबका टेम्पलेट आपने सपोज 4-5 टेम्पलेट बनाए हैं, दरादर मेल्स कर रहे हैं, फायदा नहीं होगा। किस तरह फायदा हो जाए? वो पढ़ने वाला भी आगे गोरा है, और जब तक उसको कोई चीज आपकी अथेंटिक नहीं लगेगी नहीं रिप्लाई करेगा। हाँ कुछ होते हैं जो फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में रहते हुए ना एक प्रॉपर वे में वर्किंग करते हैं ना, तो हर बंदा कामयाब हो सकता है। सिर्फ 3 चीजों पे फोकस कर लें, मैक्सिमम जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करें। सबसे ऑनलाइन फील्ड में मैंने अमेजोन भी किया है, मैंने ड्रॉप शिपिंग की है, मैंने होलसेल मॉडल पे काम किया है, मैंने एसईओ पे काम किया है, ठीक है। मैंने बहुत सारी क्लाइंट्स की वेबसाइट को रैंक किया, मैंने एडसेंस अप्रूवल पे काम किया, यानी एडसेंस वाली वेबसाइट पे काम किया है, ठीक है। मतलब जिनको ऐड के जरिए मतलब पैसे आते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट बना के सेल आउट की हुई है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है इन 3 साल की जर्नी में, ठीक है। लेकिन जो आप समझ लें कि सबसे टॉप लेवल की ऑनलाइन अर्निंग में फील्ड है विदाउट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब एसईओ करेंगे ना, वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन लेंगे, होस्टिंग लेंगे, सब कुछ अटैच करेंगे भाई, पैसे लगेंगे, 10-12 हज़ार खर्चा होगा। इसमें क्या जी, आप ज्यादा ज्यादा सैमरश बाय कर रहे हैं, 400 का आ जाता है, ठीक है, 500 का मैक्सिमम आ जाता है। चलें जी, वो सैमरश बाय कर रहे हैं जी, काम चल रहा है। यानी कि अगर कोई भी फील्ड आपको सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट का पैसा देती है ना, तो वो फील्ड मार्केट में बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। और सिर्फ इस फील्ड में आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने टाइम को तो फोकस के साथ इन्वेस्ट करें ना, एक तो टाइम इन्वेस्ट करें बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा चीज है कि आप पर्सनलाइज पे फोकस करें, मतलब लाजमी मैं ये कह रहा हूँ चैट जीपीटी को यूज करें, लिखें, लेकिन आप जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट को कम से कम देखें तो सही कि उसे किस चीज की जरूरत है, आपके क्लाइंट की वेबसाइट में कौन सी कमियां हैं। क्लाइंट की वेबसाइट को सिर्फ बैकलिंक नहीं, आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं।
उसके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, आप इंडेक्सिंग की सर्विस दे सकते हैं। उसके वर्डप्रेस में इशू आ रहा है, वर्डप्रेस का मसला हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहिए, कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं शीट के बारे में बता दूं। ये देखें जी, चलें। अब जी मैंने प्रोडक्ट पेज का बता दिया, प्रोडक्ट पेज, कंपैरिजन पेज, लिस्टिकल पेज, इसके बाद सर्विसेज पेज, ये सारे सेम होते हैं, ठीक है। अब जी एक ये गाइडलाइन है, हर साइज सास की साइड ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ये गाइडलाइन है जी, कैन ऐड टू DR50+ पेजेस। मतलब वो कह रहा है जी कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके उन पेजेस को लिंक देंगे जिन पेजेस का DR50+ होगा। आप कंफ्यूज होंगे कि सर पेजेस का भी DR होता है। नहीं, लेकिन ये बेसिकली बात हो रही है वेबसाइट के DR की, ठीक है। अब जी इसका जैसे लिखा, हाई अथॉरिटी डोमेन विद लो स्पैम, यानी ये उस बंदे को लिंक देगी जिनकी डोमेन अथॉरिटी हाई होगी, यानी 50+ होगी, और स्पैम स्कोर जो है 3% तक होगा, इससे ऊपर है नहीं होगा, ठीक है। ओनली ब्लॉग लिंक अलाउड। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज होता है और ये वेबसाइट का ब्लॉग पेज है। अब वो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग को लिंक देती हैं, प्रोडक्ट पेजेस को लिंक नहीं देती होती। ये भी चीजें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये बहुत मतलब वाइड फील्ड है। वाइड फील्ड का ये लगा लें कि अगर आप एवरेज निकालें ना, तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं तो आपको इस फील्ड को लाजमी सीखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सबके लिए, ठीक है। और इसका आपको अभी तक कहीं पे भी प्रॉपर डिजाइन कोर्स नहीं मिलता, ठीक है। और हाँ जी, सबसे मेन क्वेश्चन आप ये आपका कि मैंने कहाँ से सीखा। मैंने सास बैकलिंक्स को अपने क्लाइंट से सीखा है। मेरे पास जो सास बैकलिंक्स का नॉलेज है वो गोरों का नॉलेज है, ठीक है। मैं एक जो है अमेरिका की एजेंसी के साथ काम करता हूँ, ठीक है, करंटली सास बैकलिंक्स की, ठीक है, जिसके ऑलमोस्ट जो है वो 9 क्लाइंट्स हैं, जिनमें से वो जो है सिर्फ और सिर्फ अभी ना 3 क्लाइंट्स का काम देता है, ठीक है। अब इतना काम होता है कि मैं वो 3 क्लाइंट्स का काम भी अभी तक हैंडल नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी मेरे पास पूरी डेटाबेस पड़ी है जो मैंने अभी तक काम किया, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें कंपनी की प्राइवेट हैं, इसलिए मैं शो ऑफ करवाने से कासिर हूँ, लेकिन नहीं तो आपको सारी चीज़ें मैं दिखा सकता। मीटिंग में बहुत से लोग जो है वो कुछ चीज़ों को कॉपी करने लग जाते हैं बाद में, क्योंकि कंपनीज का कुछ पर्सनल डाटा हमारे साथ शेयर होता है, ठीक है, और एजेंसी का भी। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा नॉलेज गोरों के पास है अभी तक, ठीक है। पाकिस्तान में इसका नॉलेज बहुत कम है। हाँ, कुछ लोग हैं मतलब जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग 2-3 साल से इस फील्ड में हैं, तो उनका जो नॉलेज है वो इस फील्ड में अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, ठीक है। कोशिश है मेरी कि मैं इसके ऊपर अपना एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन करूं, जिसमें जो है वो सारी चीज़ें इसकी कवर आउट करें, और कवर आउट करने के बाद वो एक प्रॉपर जो है वो सेशन में करवाया जाए जूम पे। मैं समझता हूँ कि जो बंदे यूट्यूब पे इसको सीखना चाहेंगे वो भी सीख सकेंगे, लेकिन जो चीज़ें लाइव सेशन में होंगी ना, वो इसमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको ना, आप देखें क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग करनी पड़ जाए आपको समझ नहीं आती, ठीक है। क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। आप कंपनीज के साथ काम कर रहे होंगे, कंपनीज के लिए आपको हर चीज़ का हिसाब देखना होगा, ठीक है, वो किस तरह से आप कुछ मैनेज करना होता है। ये सारी फील्ड अगर कोई बंदा इंटरेस्ट लेना चाहे तो हम देखेंगे। अच्छा, वैसे मैं लास्ट पे ये पूछ ही लेता हूँ वैसे कि इसके बारे में कोई कोर्स डिज़ाइन होना चाहिए, क्या ख्याल है आप लोगों का। इससे मैं अगली मीटिंग का लिंक भेजूंगा, उसमें आपके क्वेश्चन सेशन में है, तो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। चले ना, ये मीटिंग एंड होने लगी है, ठीक है। अब हम आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मैं उसका लिंक भेजता हूँ, आप लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है और लाजमी ज्वाइन कीजिएगा।